पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम जा रही है पूरे पाकिस्तान के कौमी असम्बली के हर हलके में सर्वे के लिए, सूबाई असम्बली के हर हलके में और कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के तमाम जो अहम उम्मीदवार हैं जो वहां पे हिस्सा ले रहे हैं उनके इंटरव्यूज पॉलिटिक्स बॉक्स पे आपके सामने लाएगी और उसके साथ सर्वेस किए जाएंगे। अवाम से भी उनकी राय जानी जाएगी कि वो वोट किसे देना चाहते हैं। क्या वो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं या फिर किसी और जमात को देना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉलिटिक्स बॉक्स के पेज पॉलिटिक्स पॉइंट को लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। कौमी असम्बली का हल्का है NA 187 लैया का ये हल्का है जहां इस वक्त इंतखाब होने जा रहा है। लैया के अहम तरीन जो टाउन्स हैं, कस्बे हैं, उन पर यह मुश्तमिल है। चौबारा, चौक आजम, फतेहपुर और करोड़ लाल ईसन पे मुश्तमिल ये हल्का है, जिसमें देहाती इलाका भी है, जिसमें सहरा भी है, जिस पे ये हल्का मुश्तमिल है। सूबाई असम्बली के 3 हल्के इसके साथ मुंसलिक हैं। इस हल्के से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में मजीद नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां से मुंतखब हुए थे और उन्होंने शिकस्त दी थी बहादुर खान सेहर साहब को। इन्होंने शिकस्त दी थी और तीसरे नंबर पर यहां साहबजादा फैजुल हसन सिवाग साहब यहां से तीसरे नंबर पर रहे थे। बहादुर खान सेहर भी यहां से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और साहबजादा फैजुल हसन सिवाग साहब भी यहां से मुंतखब हो चुके हैं। मजीद नियाजी साहब पहली बार यहां से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। गैर मुतवक्के तौर पर यह समझा जा रहा था कि यहां से कोई तीसरा आदमी, तीसरा उम्मीदवार यहां से स्पेस नहीं बना सकता, लेकिन मजीद नियाजी साहब ने जो 2 बड़े वहां के ग्रुप थे, साहबजादा ग्रुप और सेहर ग्रुप, दोनों को शिकस्त दी और ये कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। इमरान खान साहब के भी करीबी साथियों के अंदर इनका शुमार होता है। मजीद नियाजी साहब बड़े नुमाया रहे पार्लियामेंट के अंदर भी और कई जो अपोजिशन के साथ झगड़े हुए तो वहां भी मजीद नियाजी साहब सरे फहरिस्त ही दिखाई दिए। इमरान खान साहब के हुक्म पे जो इस्तीफे दिए गए उनमें मजीद नियाजी साहब का भी शामिल था। ये इस्तीफा मंजूर हो गया है। 19 मार्च को अब यहाँ पे इंतखाब होने जा रहा है। इसकी एक सूबाई असम्बली की नशिस्त भी थी जहां पे ज़िमनी इंतखाबात हुआ था। जब 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसमें एक नशिस्त यहाँ की चुबारा और चौक आजम पे मुश्तमिल थी, जहां से सरदार कैसर मगसी साहब सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त मुनहरिफ रुकन लाला ताहिर रंधावा से हासिल कर ली थी और बड़े मार्जिन से हासिल की थी, जिसका प्लस पॉइंट इस बार मजीद नियाजी साहब को भी मिल सकता है। यहाँ शहाबुद्दीन सेहर साहब सूबाई वजीर थे, वो भी इसी हल्के की एक ज़ेली नशिस्त से ताल्लुक रखते हैं। तो सेहर खानदान का एक जो उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं, जो उनके दरमियान इख्तलाफात है, उसका फायदा भी लाजमी तौर पर इस वक्त मजीद नियाजी साहब को मिलने जा रहा है। करोड़ लाल ईसन में उनकी रफाई खिदमात है, रफाए के हवाले से वो एक बड़ा उनका मकाम है। करोड़ लाल ईसन में वो इज्तिमाई शादियां करवाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से उनके वेलफेयर के काम है, जिसकी वजह से करोड़ लाल ईसन के इलाके में भी उनको खासी अहमियत वहां पे हासिल है। और मजमूई तौर पर कहा यही जा रहा है कि मजीद नियाजी साहब एक अच्छी हालत के अंदर है, लेकिन यहां आप बहादुर खान सेहर साहब को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये सेहर हाउस आए थे। बहादुर खान सेहर साहब जो साबिक वफाकी वजीर भी हैं उनके पास आए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। इस बार भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे हिस्सा लेंगे या फिर आजाद हैसियत को बरकरार रखेंगे, इस हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो एक बड़े सियासतदान हैं, वो यहाँ से माजी में कौमी असम्बली के रुकन कई बार यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं, तो उनका भी एक अहम तरीन किरदार होगा। तीसरे साहबजादा फैजुल हसन सिवाग साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो यहाँ से उम्मीदवार थे, तीसरे नंबर पर रहे। इस बार वो इंतखाब नहीं लड़ रहे बल्कि उनके अजीज हैं साहबजादा महबूबुल हसन सिवाग, ये कौमी असम्बली का यहाँ से इंतखाब लड़ेंगे। महबूबुल हसन सिवाग पहली बार सियासत में आ रहे, पहली बार वो इंतखाब लड़ रहे, उसको भी बड़ी दिलचस्पी की निगाह से इस वक्त देखा जा रहा है। बड़ा कांटे का मुकाबला यहाँ पे होने वाला है। पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम भी इस हल्के में जाएगी, यहाँ पे सर्वे करेगी, लोगों की राय जानेगी कि वो वोट किसे देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग
نون کو ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہاں کے صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں پوزیشن کیا ہے، وہاں سے جو ماضی کے اندر انتخاب جیتے تھے گزشتہ عام انتخابات میں وہ کس کے ساتھ کھڑے، وہاں سے رنر اپ جو ہیں وہ کس طرف کھڑے، اس ساری صورتحال کا جائزہ ہم آپ کو پولیٹکس باکس کے اگلے پروگرام میں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔